देखो बच्चे, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? देखिए, एंगल ऑफ रिपोज क्वेश्चन देखिए कैसे बनेंगे इसमें, और इसका एक बार कंसेप्ट थोड़ा डीपली जाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? आपके पास कल मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल से और इंक्लाइंड प्लेन के बीच में जो एंगल बनता है, हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड प्लेन के बीच में जो एंगल बनता है उसे क्या कहते हैं आप? एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, बेसिकली वो एंगल ऑफ रिपोज होगा क्या? जैसे आपके पास ये इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, इसके ऊपर तुमने किसी ब्लॉक को रखा, मान लो पहले वो कम एंगल पे थी, वो ब्लॉक जो रखा तो नहीं खिसका, तुमने और एंगल बढ़ाया, थोड़ा खिसका, और एंगल बढ़ाया, वो बिल्कुल नीचे स्लाइड हो गया। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर एंगल जिस पर बॉडी जस्ट सरफेस से, गुड मॉर्निंग बेटा, जिससे बॉडी सरफेस से जस्ट क्या हो जाती है आपकी? स्लाइड हो जाती है। फिर से समझिए मेरी बात, मान लिया आपके पास, देखो आपको ये दिख रहा होगा मेरा हाथ है, अब ये प्लेन सरफेस है और ये इंक्लाइंड बना। ठीक है, अब यहाँ पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है, यहाँ पे क्या रखा हुआ? कोई ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, मान लिया मेरे पास ये रखा हुआ था, आपके पास सपोज ये रखा हुआ है मेरे पास। ठीक है, अभी मैंने छोटा सा कपड़ा रखा है समझने के लिए। ठीक है, अब ये ऐसे अभी नहीं गिरेगा, अब मैं और एंगल बढ़ाऊंगी तब भी नहीं गिरा, और एंगल बढ़ाया नहीं बढ़ा। अब एक ऐसा एंगल जिसमें थोड़ा खिसका, फिर एकदम गिर गया और बढ़ाते ही। ठीक है, तो एक ऐसा एंगल जिस पर बॉडी जस्ट क्या होती है? स्लाइड होती है, जस्ट स्लाइड, उस एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, जो जिस पर बॉडी सरफेस से क्या हो जाती है? जस्ट स्लाइड हो जाती है, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, अब यहाँ से देखो, इसको फाइंड आउट करते हैं। मतलब ये वो एंगल है जिस पर बॉडी इस इंक्लाइंड सरफेस पे से जस्ट क्या हो जाती है? आपकी स्लाइड हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। इस एंगल को क्या बोलते हैं आप लोग? एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए ये ब्लॉक है जिसका मास है क्या है? m है। ये मैंने समझाया कि ये mg, तो ये वाला कंपोनेंट क्या बनता है? बार बार बता चुकी हूँ, mg cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा? mg sin थीटा, और ये क्या होगा आपका? नॉर्मल। ठीक है, अब देखो ये mg sin थीटा इस ब्लॉक को इधर खींच रहा है, ये mg sin थीटा इधर खींच रहा है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। फ्रिक्शन किधर लगेगा आपका? अपोजिट डायरेक्शन में। अब आपने धीरे धीरे इंक्लाइन से एंगल बढ़ाया, एक ऐसा एंगल जिसके ऊपर ये ब्लॉक जस्ट स्लाइड हो गया, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इनके बीच में, सरफेस के बीच में क्या है? म्यू बी द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो वो एंगल क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ रिपोज। द एंगल at which block just slide और at rest, मतलब वैसे रेस्ट में जस्ट स्लाइड, मतलब स्लाइड मूव करने से जस्ट पहले वाली कंडीशन, तो वो सिचुएशन क्या कहलाती है? एंगल ऑफ रिपोज। वो एंगल क्या कहलाता है? आपका एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है। ठीक है, अब एक बार इसके अंदर इसको फाइंड आउट करते हैं, लिखेंगे बाद में एक बार। इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे? यहाँ से तो देखा आपके पास ये ब्लॉक है, ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में ये क्या लग रहा है? फ्रिक्शन फोर्स म्यू इनटू एन। ये इधर क्या लग रहा है? mg sin थीटा। ठीक है, ये ऊपर क्या लग रहा है? नॉर्मल, और नीचे क्या लग रहा है? mg cos थीटा। ठीक है, तो नॉर्मल n किसके बराबर हो गया? mg cos थीटा के। तो फ्रिक्शनल फोर्स निकालते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है आपका? म्यू इनटू एन, म्यू n की वैल्यू क्या बन जाएगी? mg cos थीटा, mg cos थीटा। तो देखो हम जैसे धीरे धीरे एंगल बढ़ा रहे हैं, एक ऐसा पर्टिकुलर एंगल आया जिस पर बॉडी स्लाइड होगी, जिस पर बॉडी क्या होगी? स्लाइड होगी। ठीक है, उस सिचुएशन में ये mg sin थीटा इस फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा। जस्ट स्लाइड होने पर हमने धीरे धीरे, पहले देखो ये ऐसे रखा हुआ है, बॉडी बिल्कुल भी नहीं गिरेगी आपके पास, ये ऐसे रखा हुआ है, इसके ऊपर देखो ऐसे एक कपड़ा रखा मैंने। अब धीरे धीरे इसको एंगल में को बढ़ाए जा रही हूँ। ठीक है, एक एंगल है जिसमें थोड़ा सा खिसक रहा है, अब हल्का सा खिसक रहा है, अब थोड़ा सा और बढ़ाते गिर जाएगा। ठीक है, तो एक ऐसा एंगल जिसमें जस्ट बॉडी स्लाइड होती है, तो उस सिचुएशन में mg sin थीटा बराबर हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स के। mg sin थीटा किसके बराबर हो जाएगा? फ्रिक्शनल फोर्स के। और फ्रिक्शनल फोर्स क्या है आपके पास? mg sin थीटा, ये एंगल ऑफ रिपोज कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? जिस एंगल पे mg sin थीटा फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो जाएगा, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। तो ये बना आपका म्यू mg cos थीटा r। ठीक है, m से m कैंसिल, g से g कैंसिल, तो sin थीटा r
साइन थीटा आर इज इक्वल टू कोस थीटा आर इज इक्वल टू म्यू। तो क्या आया टेन थीटा आर। ठीक है, कल हमने बस थोड़ा सा जस्ट मैंने ये बताया था कि एंगल ऑफ ये एंगल जो है ना ये म्यू एस क्या कहलाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। म्यू एस कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स होता है, ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। जब तक बॉडी रेस्ट में रहती है वो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स ही रहता है ना इसके अंदर, बताया था मैंने। जब मूव करेगी तो कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स रोल प्ले करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शनल। कौन सा फ्रिक्शन रोल प्ले करेगा उस सिचुएशन में, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये क्या है आपका एंगल ऑफ रिपोज, ये क्या है एंगल ऑफ रिपोज। इसको लिखिए फिर आगे डिस्कस करते हैं, नोट करिए इसको। नोट कर लिया, जल्दी नोट कर लीजिए, 1 2 3 जल्दी नोट करो। नोट कर लिया सभी ने। अब आगे देखिए, चलो ठीक है, अब देखो केस देखो। अब क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं इसमें, आपके एडवांस में कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं इससे रिलेटेड, वो डिस्कस करते हैं कंपटीशन एग्जाम्स में। हमारे पास टेन थीटा आर किसके बराबर आया, टेन थीटा आर बराबर है म्यू एस के। ठीक है, अगर आपके पास मान लिया थीटा, या कोई थीटा एंगल है, एंगल ऑफ रिपोज क्या है, जिस पर बॉडी जस्ट स्लाइड करती है। एंगल ऑफ रिपोज वो एंगल है जिस पर बॉडी जस्ट पोज करती है। केस नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट, इफ थीटा इज ग्रेटर देन, थीटा इज लेस देन थीटा आर, थीटा इज लेस देन थीटा आर। मान लिया एंगल ऑफ रिपोज 45 डिग्री है और तुमने एंगल, तुम्हारा बॉडी जो है वो 30 डिग्री पे रखी हुई है, तो उस सिचुएशन में बॉडी स्लाइड नहीं करेगी। ठीक है, तो क्या होगा, ब्लॉक डज नॉट स्लाइड, डज नॉट स्लाइड। और फ्रिक्शन कैसा होगा, फ्रिक्शन कैसा होगा आपके पास, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। क्या होगा उसमें, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, और ये कहेंगे बॉडी एट रेस्ट, बॉडी किस में रहेगी आपकी, रेस्ट में रहेगी। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से आएंगे अभी आपके। केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड क्या कहता है आपको, अगर आपके पास थीटा की वैल्यू जो है वो बराबर है थीटा आर के, मान लिया अब आप ऐसे इस एंगल को बढ़ाते हुए ऐसे पहुंच गए कि जस्ट बॉडी स्लाइड कर जाए, जस्ट स्लाइड कर जाए, तो उस सिचुएशन में थीटा बराबर एंगल ऑफ रिपोज के। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उस सिचुएशन में क्या आएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शनल, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन वही होता है ना, मैक्सिमम फ्रिक्शन। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और बॉडी इस केस में भी किस में रहेगी, रेस्ट में, बॉडी किस में रहेगी, एट ए रेस्ट। केस नंबर थर्ड, अगर थीटा ग्रेटर देन हो जाए किससे, थीटा आर से। मान लिया कि आपके पास थीटा और एंगल ऑफ रिपोज तो 45 था और तुमने एंगल जिस ब्लॉक को किस एंगल पे रखा, 53 डिग्री के एंगल पे। तुमने एंगल को किस पे रख दिया, ब्लॉक को 53 डिग्री के एंगल पे, तो बॉडी स्लाइड कर जाएगी। ठीक है, तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी मूव, ब्लॉक मूव, ब्लॉक मूव या बॉडी मूव। एंड फ्रिक्शन कौन सा होगा यहाँ पे, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। इस केस में फ्रिक्शन कौन सा रोल प्ले करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। यहाँ पे जब वो दोनों बराबर हो जाते हैं तब कौन सा फ्रिक्शन रोल प्ले करता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। जब वो लेस देन होता है तो कौन सा फ्रिक्शन रोल प्ले करता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। और इस सिचुएशन में स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, ये कल बताया था, स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर हो जाता है, अपने आप स्टैटिक फ्रिक्शन एक एडजस्टेबल फ्रिक्शन है, वो किसके बराबर हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स के, अप्लाइड फोर्स के। किसके बराबर हो जाएगा वो, अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाएगा। एक बार नोट करिए, फिर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड।
नोट कर लिया? नोट हो गया? 1 2 3 नोट हो गए बेटा? आगे देखिए, क्वेश्चन देखिए। अब इसके क्वेश्चन किस तरीके से आए हुए हैं, इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास। क्वेश्चन आपके पास ये कुछ ऐसे दे रखा है, ये एंगल मान लिया 45 डिग्री का है, ये एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास क्या है, m है। ठीक है, ये फिगर आपको गिवन है। कह रहा है इफ द एंगल ऑफ रिपोज if the angle of repose 37 degree find the if the angle of repose is 37 degree, find if body is at rest or in motion, find body at rest or in motion, find body at rest or in motion। दूसरे पार्ट निकालना है, फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो सबसे पहले तो वो कह रहा है एंगल ऑफ रिपोज कितना है, थीटा आर कितना 37 डिग्री, और ये थीटा कितना दे रखा है उसने, वो ब्लॉक कितने एंगल पे रखा है, 45 डिग्री पे। तो देखो क्या सिचुएशन बनी, थीटा ग्रेटर देन है थीटा आर से, तो क्या होगा, बॉडी मूव करेगी, बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी, बॉडी क्या करेगी आपकी, मूव करेगी। और फ्रिक्शन कैसा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कैसा होगा आपका, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा वहां पे। फ्रिक्शन कौन सा रोल प्ले करेगा यहाँ पे, आपका काइनेटिक फ्रिक्शन जो है यहाँ पे आपका रोल करेगा। और उस काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, एफ के। बॉडी जब भी मूव करेगी तो कौन सा फ्रिक्शन रोल प्ले करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब देखो यहाँ पे ये बताइए इधर कौन सा कंपोनेंट लगेगा, mg sin थीटा कंपोनेंट। तो ये बन जाएगा mg sin 45 डिग्री, और ये बन जाएगा इधर mg cos 45 डिग्री। ये पता नहीं, बार बार बना चुकी हूँ। ये बना नॉर्मल, और इधर ये mg sin थीटा इसको इधर खींच रहा है, तो इधर क्या लग रहा है एफ के, क्योंकि बॉडी मूव करेगी। जब भी मूव करेगी तो कौन सा फ्रिक्शन रोल प्ले करेगा, आपका काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वहां पे रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो एफ के की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू के इंटू एन। एफ के की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी आपकी म्यू के इंटू में एन हो जाएगी आपके पास। ठीक है, अब एन की वैल्यू कितनी है, एन हो जाएगा mg cos 45 डिग्री। एन यहाँ से देखो कितना हो गया, mg cos 45 डिग्री। ठीक है, तो एफ के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू के mg cos 45 डिग्री, तो यह आ जाएगा म्यू के mg बाई रूट 2, म्यू के mg बाई रूट 2। तो फ्रिक्शन कितना आ गया आपके पास, काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया। अब हमें क्या निकालना है इसमें, एक्सेलरेशन। क्योंकि देखो मुझे ये पता लग गया कि थीटा ग्रेटर देन है थीटा आर से, तो बॉडी मूव करेगी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन होगा। अब ब्लॉक का एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, यहाँ से आपके पास ये है mg sin 45 डिग्री, और ये क्या है आपके पास, sin 45 को निकालूंगी तो ये आया mg बाई रूट 2, ये क्या है mg बाई रूट 2, और ये क्या है म्यू के mg बाई रूट 2। ठीक है, तो आपके पास ये इधर क्या लग रहा है, आपके पास एक्सेलरेशन किधर हो रहा है बॉडी का, इस डायरेक्शन में। mg sin 45 डिग्री के कारण बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करेगी, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। किसमें डाउन मूव करेगी बॉडी, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में। ठीक है, क्योंकि ये म्यू के होता है ना, काइनेटिक कोफिशिएंट जो होता है ना, एक से ज्यादा कभी नहीं हो सकता, एक से ज्यादा कभी नहीं हो सकता। ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है ना बेटा, ये एक से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता। इसकी वैल्यू 0.2, 0.3, 0.4 में ही होती है। तो इसकी वैल्यू जो भी लेंगे तो ये वैल्यू कम ही रहेगी आपके पास। ठीक है, तो इसलिए इधर फोर्स ज्यादा लग रहा है, तो बॉडी किधर मूव करेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बॉडी किधर मूव करेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। तो एक्सेलरेशन हो रहा है, तो देखो इस ब्लॉक को ऐसे बना लो, ये ब्लॉक है। ठीक है, एक बार इतना लिख लो इसको, फिर मैं इधर से जगह बना लूंगी। इतना लिख लो एक बार,
जल्दी से नोट कर लो। इतना नहीं समझ आते एक बार बताइए मुझे। 1 सेकेंड, क्या बोल रहे बेटा? नोट कर लिया। ओके ओके ठीक है, आगे देखिए बेटा एक बार। आगे देखो एक बार, यहाँ से ये बना आपके पास, ये ब्लॉक है। देखो इस ब्लॉक पे इधर लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स और इधर लग रहा है mg/√2। अरे इसको सोल्व करेंगे ना mg sin 45 को, तो mg sin 45 को सोल्व करेंगे तो mg sin 45 कितना होता है 1/√2। sin 45 कितना हो जाएगा mg/√2, कितना हो जाएगा ये mg/√2। तो ये आपके पास इधर लग रहा है, एक्सेलरेशन इधर हो रहा है आपके पास, तो क्या लिखोगे mg/√2, ठीक है, माइनस एफ बराबर ma, ठीक है। तो mg/√2 माइनस एफ कितना है म्यू के mg/√2 बराबर ma। m से m कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास g/√2। g/√2 इसमें भी है, g/√2 इसमें बाहर ले लो, क्या बचा 1 माइनस म्यू के इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो ये क्या आ जाएगा, उस ब्लॉक का एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब वो म्यू के की कुछ वैल्यू दे देगा तो पुट करके सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक। नोट करिए एक बार जल्दी से। नोट हो गया, नोट कर लिया सभी ने। अब और एक क्वेश्चन देखो। Yes, मैम कर लिया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम बहुत सारे क्वेश्चन करोगे, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए अब मान ले ये एंगल कितना है 30 डिग्री। क्वेश्चन में कहा इफ एंगल ऑफ रिपोज is 45 degree. If the angle of repose is 45 degree, find body move, block move or at rest. Block move or at rest. ठीक है, find acceleration of the block. Find acceleration of the block. ठीक है, तो देखिए अब की बार एंगल ऑफ रिपोज कितना आपका 45 डिग्री और प्लेन से एंगल कितना बना रहा है आपका वो 30 डिग्री। प्लेन से एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री। तो केस क्या हुआ कि थीटा लेस देन है थीटा आर से। एंगल ऑफ रिपोज वो एंगल है जिस पर बॉडी जस्ट स्लाइड करती है, जिस पर बॉडी जस्ट क्या करती है स्लाइड करती है, ठीक है। अब उससे भी कम है, मान लीजिए ये थीटा है, अब उससे भी कम है तो बॉडी स्लाइड करेगी नहीं, बॉडी किस में रहेगी रेस्ट में, किसमें रहेगी रेस्ट में। और जब बॉडी रेस्ट में होगी तो कौन सा फ्रिक्शन रोल प्ले करेगा आपके पास, स्टैटिक फ्रिक्शन वहां पे क्या करेगा आपका रोल प्ले करेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो क्या रोल कर क्या करेगा आपका रोल प्ले करेगा। तो यहाँ से एफ के की जगह यहाँ क्या आ जाएगा एफ एस, और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से बॉडी रेस्ट में है तो एक्सेलरेशन 0, तो मैं क्या लिखूंगी, ये इसको मूव करना चाह रहा है, इसका मतलब ये इसको मूव करना चाह रहा है लेकिन फ्रिक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है इसलिए ये मूव नहीं कर पा रहा है। तो क्या लिखोगे mg sin 45 डिग्री माइनस एफ एस बराबर 0, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है 0, बिकॉज एक्सेलरेशन क्या है 0। तो सेकंड क्वेश्चन का तो आंसर वैसे ही पता लग गया कि बॉडी रेस्ट में है तो एक्सेलरेशन क्या हो गया 0। तो यहाँ से एफ एस की वैल्यू क्या आ गई mg sin 45 डिग्री। एफ एस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर हो जाता है उस सिचुएशन में, अप्लाइड फ्रिक्शन के। किसके बराबर हो जाता है आपका अप्लाइड फ्रिक्शन के। स्टेट ये लिखवाया था अभी पहले वाले केस में कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होगा अप्लाइड, क्योंकि वो एडजस्टेबल फ्रिक्शन है, वो अपने अकॉर्डिंग वैल्यू क्या कर लेता है एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है mg sin 45 डिग्री। एक बार नोट करिए
देखो इसी क्वेश्चन को ये तो बहुत छोटा सा मेथड है जैसे मैंने आपको समझाया। अब इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से भी आप देख सकते हो कि बॉडी मूव करेगी या नहीं करेगी। सेकंड मेथड डिस्कस करते हो, एक बार इसको नोट करिए। देखो मान लिया आपको क्या दे रखा है, एंगल ऑफ रिपोज। ये नोट कर लिया सभी ने? जल्दी नोट करिए, 1 2 3 जल्दी नोट करिए। हो गया नोट? स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? आगे देखो, अब आगे क्या है आपके पास, सेकंड मेथड। देखो इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से करवा दी कि आपको पता लगेगा कि बॉडी मूव करेगी या फिर नहीं करेगी। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे आप लोग? देखिए यहाँ पे कि आपके पास क्या पता है, एंगल ऑफ रिपोज। आपको क्या पता है, एंगल ऑफ रिपोज कितना है, 45 डिग्री। एंगल ऑफ रिपोज कितना है, 45 डिग्री। तो आपने अभी निकाला था कि tan थीटा r बराबर होता है म्यू एस, स्टैटिक फ्रिक्शन के। किसके बराबर होता है, म्यू एस के। tan थीटा r इज इक्वल टू म्यू एस। तो tan थीटा कितना आपका 45 डिग्री। tan थीटा r कितना आपका 45 डिग्री। म्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू यहाँ से tan 45 क्या होता है, 1। tan 45 क्या होता है आपका, 1 होता है यहाँ से। ठीक है, तो 1 बराबर म्यू एस। तो म्यू एस कितना आ गया, 1 आ गया। म्यू एस कितना आ गया, 1। जैसा कि आपने पीछे वाले क्वेश्चंस में भी पढ़ा है। ठीक है, पीछे भी मैंने ऐसे क्वेश्चंस करवाए हैं। तो यहाँ से आपको आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू मिल गई। अगर क्वेश्चन में पूछता तीसरा पार्ट, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो निकल गया, यहाँ से निकल गया ना। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको यहाँ से मिल गया। अब आप देखो, अब बॉडी मूव करेगी या नहीं करेगी, थीटा नहीं पता तो कैसे निकालते थे कि अगर एफ अप्लाइड ग्रेटर देन होगा एफ लिमिटिंग से और स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स से। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स से क्या होगा, वो ज्यादा होगा। उस सिचुएशन में क्या करेगी, बॉडी मूव कर जाएगी। ठीक है, अगर एफ लिमिटिंग ज्यादा होगा, कल ही बताई थी बात आपको, अगर एफ पिछले वीडियो लेक्चर में, अगर एफ लिमिटिंग ज्यादा होगा एफ अप्लाइड से, तो बॉडी किस में रहेगी, रेस्ट में रहेगी। बॉडी किस में रहेगी, रेस्ट में। तो अब हम एक बार यहाँ से हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पता लगे एंगल ऑफ रिपोज से, तो मैं क्या फाइंड आउट कर सकती हूँ, एफ लिमिटिंग। तो एफ लिमिटिंग का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एस इंटू एन। एफ लिमिटिंग का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एस इंटू एन। तो एफ म्यू एस कितना आया, 1 आया। म्यू एस कितना है, 1। और एन किसके बराबर है, यहाँ से आपका एन बराबर है एम जी कोस 45 डिग्री। एम जी कोस 45 डिग्री, एम जी कोस 45 डिग्री। तो एफ एल कितना आया, एम जी बाई रूट टू। ठीक है, और आपके पास अप्लाइड फोर्स भी कितना है, ये आपके पास ये भी कितना, एम जी बाई रूट टू। तो देखो एफ लिमिटिंग अगर बराबर होगा एफ अप्लाइड के, तो बॉडी क्या करेगी, जस्ट स्लाइड, तब भी रहेगी रेस्ट में, जस्ट स्लाइड, और रहेगी किस में, आपकी रेस्ट में। किस में रहेगी, रेस्ट में। तो यहां से भी आपको ये पता लग रहा है कि बॉडी जो है मूव नहीं करेगी। इससे भी ये बात समझ आ रही है कि बॉडी किस में रहेगी, रेस्ट में रहेगी, बॉडी मूव वहां पे नहीं करेगी। समझ आई ये बात? एक बार नोट कर लीजिए कि अगर आपको ये पता हो तो वहां से भी आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जल्दी नोट कर लीजिए। सॉरी, ये उल्टा लिख गई मैं, ये 30 डिग्री है बेटा, ये एंगल कितना, 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री लेंगे, यहाँ पे 45 नहीं, कितना लोगे, 30 डिग्री। इस बार ये एंगल कितना बन गया, यहाँ पे 30 डिग्री है, वो पिछले वाला क्वेश्चन का लिख गई। ठीक है, तो आप देखो और बिल्कुल क्लियर हो रहा है और भी अच्छे से। एम जी कोस 30 डिग्री कितना होता है आपके पास, √3/2। कितना होता है, √3/2। तो ये आया, अगर आप एस की वैल्यू पुट कर लो तो ये बना, जी की वैल्यू 10, तो 10m √3/2। तो ये आया 5√3 5√3m। ये कितना आया, 5√3, एफ लिमिटिंग। और एफ अप्लाइड देखो यहाँ पे, ये एफ अप्लाइड को सोल्व करती हूँ, ये कितना होगा, एम जी साइन 45 की साइन 30 कितना होता है, 1/√2। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2।
साइन 30 कितना होता है 1/2 mg/2। तो इधर फोर्स कितना लग रहा है ये mg/2 और फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है 5√3 mg/2 है ना, तो mg की वैल्यू 10/2, तो ये लग रहा है 5m। तो इधर फोर्स लग रहा है 5m और इधर लग रहा है 5√3 × m। ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है 5√3 × m, ये रहा F लिमिटिंग। और F अप्लाइड कितना है आपका, यहाँ से F लिमिटिंग है आपका 5√3 × मास m और F अप्लाइड आया आपका 5m। तो कौन सा ज्यादा होगा, F लिमिटिंग। F लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, ज्यादा है किससे, अप्लाइड से। F लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स मतलब ज्यादा है अप्लाइड फोर्स से, तो ये वाली कंडीशन बन गई इसमें। तो आपकी कौन सी कंडीशन बन गई, F लिमिटिंग ज्यादा है अप्लाइड से, तो बॉडी किस में रहेगी, रेस्ट में। बॉडी किस में रहेगी, रेस्ट में। तो ये बात एंगल ऑफ रिपोज से पता लगी थी। अगर थीटा ग्रेटर देन होगा एंगल ऑफ लेस देन होगा एंगल ऑफ रिपोज से, तो बॉडी किस में रहेगी, रेस्ट में। तो जब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे देना तब भी हम क्वेश्चंस को इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन करवाऊंगी, पर मैंने इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी आपको सोल्व करके बताया। बोलो एक बार क्लियर हुआ ये पॉइंट, जल्दी से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, एक बार क्वेश्चन लिखती हूँ बोर्ड पे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको कि ये एंगल है आपका मान ले 53 डिग्री का, ठीक है, और ये मास m है और ये म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.75, ठीक है। क्वेश्चन में मास m ब्लॉक दे रखा है और एंगल ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है आपको 0.75, ठीक है। फाइंड रेस्ट, फाइंड, क्वेश्चन में पूछा फाइंड ब्लॉक एट रेस्ट और इन मोशन, ठीक है। ऑप्शन ए, ब्लॉक का मास मैं मान लेती हूँ यहाँ पे 2 किलोग्राम, 4 मान लेती हूँ, 4 मान लेती हूँ, कितना मान लिया मैंने, 4 किलोग्राम का ब्लॉक मान लिया, ठीक है। फाइंड ब्लॉक एट रेस्ट और इन मोशन, फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ऑप्शन सी है फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन, ठीक है। आपके बार क्वेश्चन में सिर्फ ये दे रखा, ये फिगर आपको गिवन है और ये आपसे पूछा हुआ है, फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स, फाइंड एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या देखेंगे, क्या निकालोगे, एंगल ऑफ रिपोज, क्या निकालोगे, एंगल ऑफ रिपोज। उसी से पता लगेगा आपको कि आपके पास बॉडी रेस्ट में है या फिर आपकी मोशन में है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे उसने आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है, तो मुझे पता है कि एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, tan थीटा r इज इक्वल टू म्यू s, ठीक है, और म्यू s दे रखा 0.75, इसको क्या लिख सकते हो, tan थीटा r इज इक्वल टू 0.75 को 75/100, तो 25 3 75 25 चौका 100, ठीक है। तो 3/4 आया, tan थीटा की r की वैल्यू कितनी आई 3/4। ये आप लोगों ने पढ़ा है, बार बार एक ट्रायंगल समझाई है मैंने कि ये थीटा कितना 37 डिग्री, ये थीटा कितना है 37, तो ये 3, ये 4 और ये 5, तो 3/4, 3/4 tan थीटा की वैल्यू होगी। एक ऐसा एंगल बनेगा, tan थीटा 3/4 है, इसका मतलब एंगल ऑफ रिपोज कितना आपका 37 डिग्री। उसने आपके बार कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया, जैसा कि मैं पिछले सेकंड मेथड में समझाने की कोशिश कर रही थी। अब उसके बाद उसने ना ये बताया कि एंगल रिपोज कितना है, सिर्फ इंक्लाइंड के साथ एंगल बता दिया इतना है, ये नहीं बताया एंगल ऑफ रिपोज कितना है। तो मुझे पता है कि एंगल ऑफ रिपोज थीटा r किसके बराबर होता है, म्यू s, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के, ठीक है। म्यू s उसने 0.75 दे रखा है उसने क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ से मुझे एंगल ऑफ रिपोज पता लग गया कितना 37, और इंक्लाइंड के साथ एंगल कितना बन रहा है 53। इट मीन्स यहाँ पे थीटा ग्रेटर देन है किससे, थीटा r से। तो बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी, बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी, ठीक है। यहाँ से क्या पता लगा आपको कि थीटा ग्रेटर देन है थीटा r से, इट मीन्स बॉडी क्या करेगी आपकी, मूव करेगी यहाँ पे, ठीक है। मूव करेगी मतलब बॉडी किसमें है, मोशन में है, किसमें आपकी, मोशन में। पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया मेरे पास,
कि बॉडी किस में रहेगी, आपकी मोशन में रहेगी। ठीक है, जब बॉडी मोशन में है तो यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पे, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या बनेगी, एफ के। एफ के क्या हो जाएगा, म्यू के इंटू एन। एन की वैल्यू बनाते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 2 ले लो, 4 ज्यादा हो जाएगा शायद एंगल के हिसाब से, ये 2 ले लिया मैंने। तो इधर बनेगा ये 2g साइन 53 डिग्री और ये इधर बनेगा आपका 2g साइन कोस 53 डिग्री। और ऊपर की डायरेक्शन में क्या होगा, ये आपका नॉर्मल, ये क्या होगा आपका नॉर्मल। तो नॉर्मल बराबर है किसके, 2g कोस 53 डिग्री। कोस 53 डिग्री की ट्रायंगल भी बनाई हुई है बार बार आप लोगों ने कि ये 53 डिग्री, ये 5, ये 4 और ये 3। ठीक है, तो क्या आ गया, नॉर्मल रिएक्शन 2g की वैल्यू 10 कोस 53 डिग्री। कोस 53 डिग्री कितना हो जाएगा आपका 3/5, 3/5। तो 5 से 10 कितना आ गया आपके पास, ये 12 न्यूटन। कितना आ गया आपके पास, 12 न्यूटन। ठीक है, तो एफ के की वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, म्यू के कितना दे रखा, 3/4। 0.75 को क्या लिख सकते हो, 3/4। अरे म्यू के 0.75 इंटू कितना बन गया आपके पास ये। तब देखो क्वेश्चन में ध्यान रखना, वैसे तो वो क्वेश्चन में अलग अलग आपको देगा कि ये म्यू के है या म्यू एस है। हमेशा म्यू एस जो है म्यू के से ज्यादा होता है। स्टैटिक फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट ऑलवेज ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन। जैसे बॉडी मूव करती है तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा कम हो जाती है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है। लेकिन अगर क्वेश्चन में एक ही म्यू दे रखा है तो उसे ही म्यू के मान लेंगे और उसे ही म्यू एस मान लेंगे क्वेश्चन में, ये ध्यान रखना। वैसे मैं बता रही हूँ अलग अलग होते हैं, जनरली क्वेश्चन में आपको दोनों अलग अलग देगा। अगर नहीं दे रखा, कई बार ऐसा हो जाता है नहीं देता हो, तो आप दोनों एक को ही मान लेंगे, उसी को म्यू के मान लेंगे, उसी को ही म्यू एस मान लेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएगा 0.75 इंटू 12। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो एफ के ये कितना आ गया 3/4। इसको क्या लिख सकते हैं 3/4। अरे 0.75 को लिख रखा ना इधर, क्या लिख सकते हो 3/4 इंटू 12। कितना आया आपके पास ये 9। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो सेकंड पार्ट में पूछा था फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना आ गया 9 न्यूटन। कितना आ गया 9 न्यूटन। अब उसने पूछा है, अब आपके पास यहाँ से इसकी वैल्यू और निकालो, 2g sin 45 की अप्लाइड फोर्स जो लग रहा है 2g, इसकी वैल्यू यहाँ निकाल दूं मैं, 2g की वैल्यू 10 sin 45 डिग्री। sin 45 कितना हो जाएगा 4/5। तो 5 से 2 तो ये आ जाएगा 16। तो देखो वैसे भी पता लग रहा है ये ब्लॉक है, ये आपका एक ब्लॉक है। ठीक है, इस ब्लॉक पे इधर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, कितना लग रहा है 9 न्यूटन का। और इधर कौन सा लग रहा है ये 2g sin 53 डिग्री। 2g sin 53 डिग्री की वैल्यू कितनी 16 है, इधर फोर्स लगा 16 न्यूटन। तो देखो ये इधर मूव कर जाएगी ना इस डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन होगा बॉडी का इस डायरेक्शन में। बोलो होगा या नहीं होगा एक्सेलरेशन। उसने पूछा एक्सेलरेशन, ये एंगल ऑफ रिपोर्ट से भी ये बात पता क्लियर हो गई थी कि थीटा ज्यादा होगा तो बॉडी क्या करेगी मूव। अब निकाल दो कि जिधर एक्सेलरेशन उधर वाले फोर्स को क्या मान लो पॉजिटिव, जिधर एक्सेलरेशन उधर वाले फोर्स को पॉजिटिव। तो 16 - 9 बराबर 2a। तो 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके पास बताइए। 16 में से 9 गए तो कितने बचे आपके 7, 7/2a। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/2। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया आपका 7/2। क्वेश्चंस को ऐसे सोल्व कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन कितना आया आपका 7/2। क्लियर हो गया। एक बार जल्दी से नोट करिए, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। देखो यहाँ तक बात समझ आ गई थी कि थीटा जो है ग्रेटर देन है एंगल ऑफ रिपोज से। ठीक है, तो हमें पता लग गया कि बॉडी मूव करेगी, मूव करेगी तो कौन सा फ्रिक्शन रोल प्ले करेगा आपका काइनेटिक फ्रिक्शन रोल प्ले करेगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन निकाल दिया, काइनेटिक फ्रिक्शन को सोल्व करा तो 9 न्यूटन आया। और ये इधर जो अप्लाइड फ्रिक्शन लग रहा है जिसके कारण बॉडी मूव करेगी वो कितना लग रहा है 16 न्यूटन। कितना लग रहा है वो 16 न्यूटन। इस फिगर को मैंने यहाँ दिखाया, तो जिधर फोर्स ज्यादा होगा बॉडी उस डायरेक्शन में मूव करेगी, तो मतलब एक्सेलरेशन होगा इस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्लाइंड प्लेन के। तो क्या था बीडी न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि जिधर एक्सेलरेशन लग रहा है उधर वाले फोर्स को क्या मान लेते हैं पॉजिटिव। यहाँ क्या लगाया मैंने F नेट बराबर m में। तो F नेट क्या लगा जिधर मैंने क्या बताया आपको कन्वेंशन
जिधर एक्सेलरेशन उधर वाली फोर्स को क्या मान लो पॉजिटिव, आंसर हमेशा सही आएगा। या फिर जैसे भी मानते हो कि इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, वैसे कंसिडर कर लो, ठीक है। तो क्या बन जाएगा 16 माइनस 9 बराबर 2a, ये 2a है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा आपका 7/2। तो यही पूछा था, फ्रिक्शनल फोर्स निकल गया पहले पार्ट में, ये निकल गया आपका फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ पे बॉडी ए पार्ट में पूछा था कि बॉडी मोशन में होगी या रेस्ट में होगी, और आपके पास ये आपका लास्ट पार्ट क्या पूछा था एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हमने एक्सेलरेशन भी क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। बताइए एक बार ये क्वेश्चन समझ आया, जल्दी नोट कर लीजिए। जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, एक लास्ट क्वेश्चन आपका, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके पास इस तरीके से, मैं बना देती हूँ क्वेश्चन को। ये ब्लॉक है आपके पास, ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये आपको एक फिगर गिवन है, यहाँ पे आपको स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट भी दे रखा है और काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट भी दे रखा है। ये ब्लॉक है जिसका मास है 5 किलोग्राम, ठीक है। इंक्लाइंड के साथ एंगल कितना बना रहा है ब्लॉक, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। पूछ रहा है फाइंड फोर्स एफ, फाइंड फोर्स एफ, एफ फोर्स निकालना है कब कब, व्हेन ब्लॉक स्टेशनरी, जब ब्लॉक क्या रहेगा स्टेशनरी रहेगा। दूसरा व्हेन ब्लॉक मूव डाउनवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, जब कितना फोर्स लगाए कि ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करे विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तीसरा पार्ट व्हेन ब्लॉक मूव अपवर्ड विथ ए एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कि ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना हो जाए 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो जब ब्लॉक स्टेशनरी होगा, तो ब्लॉक जब स्टेशनरी होगा तो कौन सा फोर्स लगेगा वहां पे आपके पास, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। तो देखिए यहाँ पे ये ब्लॉक है, तो ब्लॉक के साथ इधर वाला कंपोनेंट क्या बनता है, ये इधर लिख दूं मैं, म्यू एस दे रखा है 0.6 और म्यू के दे रखा है 0.4। मेरे पास यहाँ आंसर कुछ मुच हो जाएगा, नहीं तो सारा काम खिचड़ी बन जाएगी। ये वाला कंपोनेंट क्या बनता है mg cos 60 डिग्री, और ये वाला कंपोनेंट क्या बनता है mg sin 60 डिग्री, ठीक है। ऊपर की डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन और इधर क्या लग रहा है आपका फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो उसने कहा ब्लॉक इज स्टेशनरी, ब्लॉक स्टेशनरी है तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। तो देखते हैं हम एक बार एफ लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। तो जब ब्लॉक स्टेशनरी होता है तो ये देखते हैं कि इस ब्लॉक पे मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग सकता है, ठीक है। तो एफ लिमिटिंग क्या होगा म्यू एस इंटू एन, एफ लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स बताया था क्या होगा ऑलवेज म्यू एस इंटू एन। तो एफ म्यू एस की वैल्यू कितनी है 0.6, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन एन, नॉर्मल रिएक्शन एन निकालो पहले, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी mg cos 60 डिग्री, ठीक है। एम मास कितना है 5 का, g कितना है 10, ठीक है। और cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये आपके पास कितना आ जाएगा 5, तो ये कितना आ गया 25 न्यूटन। तो ये कितना आ गया आपके पास यहाँ से 25 न्यूटन आ गया, ठीक है। तो एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है 25 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स। और ये इसके निकालते हैं आप अप्लाइड की वैल्यू एक बार जो लग रहा है आपके पास, ये कितना लग रहा है यहाँ से आपका mg sin 60 डिग्री। तो ये आपके पास m कितना आपके पास 5, g की वैल्यू 10, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, sin 60 कितना होता है √3/2। तो ये आपके पास 5, तो ये आया 25√3। तो 25√3 को सोल्व कर लो, √3 की वैल्यू 1.73, ठीक है। इसको 1.732 होती है, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप लोग तो ये कितना आ जाएगा लगभग आपके पास, एक बार सोल्व कर लीजिए बेटा इसको। 1.73 को मैं 2 लिख दूं समझने के लिए, 1.7 को थोड़ा जल्दी सोल्व करने के लिए और कुछ नहीं। वैसे तो पता लग रहा है 25√3 और ये 25 तो ज्यादा है ही, थोड़ा जल्दी सोल्व करने के लिए मैं इसको अप्रोक्सीमेट मान लेती हूँ 2 के बराबर। 1.7 जब वैल्यू पॉइंट के बाद 5 से बड़ी होती है तो अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं राउंडिंग ऑफ करके।
तो मैंने इसको 2 मान लिया, तो ये आएगा 25 इंटू 2, तो ये अप्रोक्सीमेट किसके बराबर आ गया 50 न्यूटन के। ये अप्रोक्सीमेट कितने के बराबर आएगा 50 न्यूटन। तुम मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर लेना, ठीक है। तो देखो ये ब्लॉक है, ठीक है, इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है 25 न्यूटन, ठीक है, और अप्लाइड फोर्स कितना लग रहा है आपका 50 न्यूटन। तो ऑब्वियस सी बात है बॉडी मूव करेगी, बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगी, लेकिन वो कह रहा है कि कितना फोर्स लगाएं कि बॉडी मूव ना करे। बॉडी किस में रहे, स्टेशनरी रहे, बॉडी किस में रहे, स्टेशनरी रहे। तो स्टेशनरी रहने के लिए क्या करेंगे, हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाना पड़ेगा, कि मैं अपोजिट डायरेक्शन में कितना फोर्स बढ़ा दूं कि आपके पास बॉडी स्टेशनरी रहे। अगर मैं इसी सिचुएशन को रखती हूँ यहाँ पे, तो आपके पास ब्लॉक मूव करेगा। अगर मैं इस कंडीशन को हटा दूं यहाँ से, तो ऑब्वियसली दिख रहा है कि ये अप्लाइड ज्यादा है किससे, लिमिटिंग से। एफ अप्लाइड जो है वो लिमिटिंग से ज्यादा है, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से क्या आपका ज्यादा है। एफ अप्लाइड ग्रेटर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, तो बॉडी मूव करेगी। उसने क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना फोर्स लगाएं, कितना फोर्स लगाएं कि ब्लॉक किस में रहे, स्टेशनरी, ब्लॉक किस में रहे, स्टेशनरी। तो मैंने मान लिया कि मैंने कितना फोर्स लगा दिया, एफ, कितना फोर्स लगा दिया मैंने, एफ फोर्स लगा दिया, जिससे ब्लॉक किस में रहे आपका, स्टेशनरी रहे। तो ब्लॉक स्टेशनरी रहेगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका 0। मान लिया कि फोर्स कितना, भाई इधर बॉडी मूव कर रही है तो तुम अपोजिट डायरेक्शन में खींचोगे ना, ताकि वो मूव ना करे, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन में मान लिया आपने फोर्स क्या लगाया, एफ फोर्स लगाया, तो क्या बन जाएगा आपके पास ये 50 माइनस 25 बराबर एफ हो जाएगा। अरे इसको ऐसे लिख सकते हो, 50 बराबर 25 प्लस एफ बराबर 50, तो एफ बराबर किसके बराबर हो गया 50 माइनस 25, तो एफ कितना हो गया 25। तो अप्लाइड फोर्स कितना लगाओगे 25 न्यूटन, तब बॉडी जो है पहले केस में किस में रहेगी, रेस्ट में। तो अप्लाई ये फोर्स कितना लगाओगे आप, फोर्स, ये आपका आंसर आया पहले ए पार्ट का कि आपके पास आप फोर्स कितना लगाओगे 25 न्यूटन, तब बॉडी किस में रहेगी आपकी, रेस्ट में रहेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, समझ आ गया सभी को। एक बार इस पॉइंट को नोट करिए, फिर बी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी नोट कर लीजिए। हो गया, अब आगे देखो तो नेक्स्ट देखिए आगे बी पार्ट देखो, ये ए पार्ट का सॉल्यूशन आया, अब बी पार्ट का सॉल्यूशन देखिए आपका। बी पार्ट में देखिए, बी पार्ट में वो क्या कह रहा है आपसे कि यहां पे आपके पास ये कितना आया था आपका 50 न्यूटन, ये कितना आया था आपका 50 न्यूटन, और ये mg cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आई थी भाई, cos 60 कितना आ गया था 5 इंटू 10 इंटू cos 60 1/2, ये कितना आया था 25, तो इसकी वैल्यू आई थी 25, ठीक है। अब आपके पास देखिए, अब वो कह रहा है क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में, क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में कह रहा है कि व्हेन ब्लॉक मूव डाउनवर्ड, ब्लॉक मूव डाउनवर्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो देखो आपके पास ये ब्लॉक है, देखो ये ब्लॉक है ना इंक्लाइंड पे, इधर फोर्स लग रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कितना आया था, एफ लिमिटिंग अभी निकाला था भाई, कितना आया था आपका म्यू एस इंटू एन। तो देखो ब्लॉक मूव करेगा, एक छोटी सी बात, ब्लॉक क्या करेगा, मूव करेगा। आपके पास ये ब्लॉक किधर लग रहा है, आपके पास 50 न्यूटन फोर्स। तो देखो जो ब्लॉक मूव कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो एक्सेलरेशन होगा। क्वेश्चन में क्या है, व्हेन ब्लॉक मूव डाउनवर्ड, तो ब्लॉक मूव करेगा तो एक्सेलरेशन लगेगा, और जब ब्लॉक मूव करता है, मोशन में होता है, तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मैं यहाँ नीचे लिखती हूँ, एफ के की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू के इंटू एन, ठीक है। तो म्यू के कितना आपका 0.4, ठीक है, म्यू के कितना दे रखा है 0.4, और आपके पास एन, एन कितना आ गया, एन बराबर होता है mg cos 60 जो कि कितना है 25, तो ये कितना आ जाएगा 25, ठीक है। तो ये आया आपके पास एफ के की वैल्यू 4/10 इंटू 25, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास 100 डिवाइडेड बाई 10, तो ये कितना आ जाएगा 10, कितना आया आपका 10। तो इधर एफ के कितना लग रहा है आपका 10,
और ये कितना लग रहा है आपका 50। तो अभी सी बात है बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो मूव करेगी, लेकिन छोटा सा पॉइंट ध्यान से देखो, उसने कहा कांस्टेंट वेलोसिटी। अब जब बॉडी अपने आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी इंक्लाइन प्लेन से, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं करेगी, लेकिन हमें मूव कैसे करवाना उसको, विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कैसे मूव करवाना उसको, विद कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करवाना, हमें उसको मूव करवाना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? हमें उसको कैसे मूव करवाना, विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो हम अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाएंगे जिससे वो कांस्टेंट वेलोसिटी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करे। फिर से मेरी बात सुनिए, आपको कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पे कि मैंने ये कहा कि भाई बॉडी, उसने क्वेश्चन में कहा मूव करेगी, ऑब्वियसली बात है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, वैसे दिख रहा है कि ये 50 न्यूटन लगा और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है 10 न्यूटन, तो बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। लेकिन उसने क्वेश्चन में कंडीशन दी विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो वो जब वो अपने आप मूव करेगी, इस सिचुएशन में जब वो अपने आप इस इंक्लाइंड से नीचे आएगी, तो वो किसी एक्सेलरेशन से नीचे आएगी, किसी वेलोसिटी से नीचे आएगी। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब, वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब एक्सेलरेशन जीरो। वेलोसिटी कांस्टेंट वर्ड क्या कहता है, एक्सेलरेशन जीरो। मतलब जब वो अपने आप नीचे आएगी तो किसी एक्सेलरेशन से नीचे आएगी, लेकिन हमें एक्सेलरेशन कैसा चाहिए, जीरो। हमें एक्सेलरेशन कैसा चाहिए, जीरो, कि वो विदाउट एक्सेलरेशन नीचे आनी चाहिए। तो हम अपोजिट में यहाँ कितना फोर्स लगाएं कि बॉडी किसी कांस्टेंट वेलोसिटी या विदाउट एक्सेलरेशन नीचे आए। तो हम अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। ठीक है, कि बॉडी क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या आ जाए, आपकी बॉडी नीचे आ जाए। ठीक है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आएगी तो क्या बनेगा आपके पास, 50 बराबर एफ के प्लस एफ। ठीक है, तो 50 बराबर एफ के कितना है 10 प्लस एफ। ठीक है, तो ये बना 50 माइनस 10 बराबर एफ, तो एफ कितना आ गया 40 न्यूटन। तो इस डायरेक्शन में बी पार्ट में, ऑप्शन का बी पार्ट चल रहा था, तो बी में हम अपोजिट डायरेक्शन में कितना फोर्स लगाएंगे 40 न्यूटन, तब बॉडी विदाउट एक्सेलरेशन नीचे आएगी, या कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या आएगी, नीचे आएगी। विदाउट एक्सेलरेशन या कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी किधर आएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे आएगी। समझ आई ये बात? जल्दी से नोट कर लीजिए एक बार। जल्दी कर लो, हो गया? चलो कोई नहीं, चलो देखो आगे देखते हैं। सी पार्ट नोट कर लिया सभी ने, ये जल्दी नोट करो। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन समझ आ गया। अब देखो सी पार्ट में देखो क्या कहना चाह रहा है वो। सी पार्ट में क्या कह रहा है वो आपसे, सी में देखिए, सी पार्ट में वो आपसे कह रहा है व्हेन ब्लॉक मूव अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन दिस। तो देखो अब की बार क्या कह रहा है कि ये ब्लॉक है, इधर फोर्स कितना लग रहा है 50 न्यूटन। ठीक है, इधर क्या लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। ब्लॉक इधर जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, ब्लॉक का एक्सेलरेशन इधर है, तो ऑब्वियसली बात है काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर लगेगा ना। अब की बार अरे एक्सेलरेशन से अपोजिट, मोशन से अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है आपका, फ्रिक्शन लगता है। मोशन से अपोजिट डायरेक्शन क्या लगेगा, फ्रिक्शन। तो वो कह रहा है कि बॉडी किधर मूव करे, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो काइनेटिक फ्रिक्शन इधर लग रहा है और ये फोर्स इधर, तो ये फोर्स कितना लगाए कि बॉडी किधर मूव करे, अपवर्ड डायरेक्शन में विद एन एक्सेलरेशन दिस। तो लगाते हैं आपके पास एफ नेट बराबर एम ए। क्या लगा दोगे इस सिचुएशन में, बॉडी के ऊपर एक्सेलरेशन कितना लगा दोगे, एफ नेट बराबर एम ए। तो एफ बराबर एफ माइनस 50 माइनस एफ के अभी आप लोगों ने निकाला था म्यू के इंटू एन। म्यू के कितना था 0.4 और एन कितना था 25, तो ये आ गया था आपका 10 न्यूटन। तो ये कितना आ गया माइनस 10 बराबर आपके पास एम ए। एम कितना आपका 5 किलोग्राम का। ठीक है, एम इंटू में ए, एफ माइनस 60 बराबर 5 ए। ठीक है, तो आपके पास एफ माइनस 60 ए एक्सेलरेशन इस बार क्वेश्चन में दे रखा है, तो कितना आ जाएगा 15। एक्सेलरेशन कितना दे रखा बेटा आपको 50, तो बन जाएगा आपके पास एफ बराबर कितना हो जाएगा माइनस 60 बराबर कितना आया 15, तो एफ बराबर 15 प्लस 60, तो कितना आ गया आपके पास है 75 न्यूटन। तो आपको इसको ऊपर की डायरेक्शन में इस एक्सेलरेशन से मूव करवाने के लिए, ऊपर की डायरेक्शन में इस एक्सेलरेशन से मूव करवाने के लिए कितना फोर्स लगाने पड़ेगा, 75 न्यूटन का फोर्स क्या है वो आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स, बॉय गाइस? जल्दी नोट कर लीजिए, जल्दी नोट कर लो। नोट कर लिया बेटा सभी ने इस क्वेश्चन को? हो गया ये क्वेश्चन?
एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो जल्दी से, ठीक है, जल्दी लास्ट क्वेश्चन देखिए आपका। एक लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये एक ब्लॉक है, यहां से ये 37 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। आपको म्यू एस और म्यू के, म्यू एस दे रखा है आपको 0.4 और म्यू के दे रखा है 0.2, ठीक है। म्यू एस दे रखा है 0.4, म्यू के दे रखा है 0.2। ये ब्लॉक है, इसके ऊपर ये 2 किलोग्राम का कोई ब्लॉक रखा हुआ है आपके पास। यहाँ पूछ रहा है आपसे फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स एंड फाइंड द एक्सेलरेशन। क्वेश्चन के ए पार्ट में पूछा है फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स, क्वेश्चन के बी पार्ट में पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स एंड फाइंड एक्सेलरेशन। तो देखिए बेटा, ये ब्लॉक है आपके पास यहाँ से, ठीक है। तो ब्लॉक लग रहा है, तो इधर वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा 2g cos 37 डिग्री, और इधर वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा 2g sin 37 डिग्री, ठीक है। ऊपर क्या लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, और इधर क्या लगेगा आपका फ्रिक्शनल फोर्स। तो देखो 2g cos 37 को बना लो, किसी को नहीं भी ध्यान है तो। cos 37 क्या होता है, ये 3, ये 4 और ये 5। 2g cos 37 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2g की वैल्यू 10, cos 37 कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 4/5, ठीक है। तो ये आया 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 न्यूटन। तो ये वैल्यू कितनी है आपकी 16, ठीक है। इसी तरह निकालो 2g sin 37 डिग्री, तो 2g की वैल्यू 10, sin 37 3/5, तो ये आ गया आपके पास 12 न्यूटन। तो ये कितना फोर्स आ जाएगा आपके पास, ये 12 न्यूटन का, ठीक है। तो ये फोर्स कितने के बराबर है आपका 12 न्यूटन के, ठीक है। पूछ रहा है फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स, क्या पूछ रहा है आपसे, फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स पूछ रहा है आपके पास। तो वो क्वेश्चन में कुछ कहा है आपसे, यहाँ पे क्या कह रहा है वो आपसे, क्या कहा है क्वेश्चन में आपसे, एक बात और कही है उसने यहाँ से आपसे कि ये अप्लाइड फोर्स यहाँ कितना लग रहा है आपका 6 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स मान लिया आपके पास यहाँ पे 7 न्यूटन लग रहा है, अप्लाइड फोर्स इधर कितना लगा रहा है वो आपका 7 भी ज्यादा हो जाएगा, 4 न्यूटन ले लो, कितना हो जाएगा आपके पास ये 4 न्यूटन, ठीक है। तो अब बताइए आपके पास यहाँ से क्या निकालोगे, सबसे पहले फ्रिक्शनल फोर्स निकालते हैं। तो एफ एस क्या हो जाएगा म्यू एस इंटू एन, ठीक है। तो एफ एस म्यू एस कितना आपका 0.4 इंटू नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा mg 2g cos 37 डिग्री, ठीक है, बराबर 16 न्यूटन, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 16 के, तो 4/10 इंटू 16, तो ये बना आपके पास यहाँ से 4/this एफ एस इतना है आपके पास, ये बना आपके पास एफ एस इज इक्वल्स टू, एक मिनट ये सही तो आ रहा है ना 2g/this, ठीक है ना बेटा 2g g 4/5 और आधे 16, ठीक है बेटा सही आ रहा है। तो ये बना 32/5, 32/5 का मतलब 5 × 30 6.4, कितना आ गया फ्रिक्शनल फोर्स कितना आया 6.4। तो देखो ये ब्लॉक है आपके पास, ये क्या ब्लॉक है, ब्लॉक पे इधर फोर्स लग रहा है 12 न्यूटन, इधर फोर्स लग रहा है 12 न्यूटन, इधर फ्रिक्शनल फोर्स कितना आया 6.4, और एक फोर्स और लग रहा है इधर 4 न्यूटन का, ठीक है। तो आपके पास ये 4 न्यूटन का और ये 12 न्यूटन का, तो बॉडी इधर एक्सेलरेट करेगी, उधर ऑब्वियस सी बात है इधर वाला फोर्स क्या ज्यादा है, इधर वाला फोर्स क्या है आपका ज्यादा है, तो बॉडी एक्सेलरेट करेगी तो कौन सा फ्रिक्शन होगा काइनेटिक फ्रिक्शन, बॉडी मूव करेगी तो कौन सा फ्रिक्शन होगा यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन, बॉडी क्या करेगी मूव, सो काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी म्यू के इंटू एन, तो म्यू के कितना बेटा 0.2 और एन कितना आया था आपका 16 न्यूटन, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 3.2, अरे 2/10 इंटू 16 कितना आ गया
32/10 कितना आ गया 3.2। तो क्वेश्चन के पार्ट में पूछा था फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3.2, कितनी आ गई आपके पास 3.2। फिर वो क्वेश्चन में पूछा एक्सेलरेशन, इतना नोट करिए फिर आगे डिस्कस करते हैं। इतना नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे डिस्कस करते हैं। आप हो गया, जल्दी नोट हो गया। अब देखो अब क्या लग रहा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है बॉडी में, क्या हो रहा है एक्सेलरेशन हो रहा है। तो एफ नेट बराबर एम में, तो देखो एक बॉडी पे फोर्स एफ 4 न्यूटन ये लग रहा, और ये अप्लाइड लग रहा 12 न्यूटन, और फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है 6.4। ये क्या आपका एफ एस फ्रिक्शनल स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए एक बार, तो यहाँ से अब आपको क्या निकालना है, यहाँ से क्या निकालेंगे आप लोग यहाँ से, तो देखिए तो आप बॉडी में क्या लग रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन, इधर फोर्स क्या लग रहा है 12 न्यूटन, और इधर फोर्स ये अप्लाइड फोर्स कितना लग रहा है 4 न्यूटन, कितना लग रहा है 4 न्यूटन, और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना 3.2, कितना आपका 3.2। तो बॉडी का एक्सेलरेशन क्या बनेगा, एक्सेलरेट करेगी बॉडी, तो क्या होता है फॉर्मूला न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग एफ नेट बराबर एम ए। तो एफ नेट कितना लगा ये 12, देखो वैसे मैं कैसे थी 12 - 4 8, पर मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 12 बराबर किसके बराबर हो जाएगा, 12 - 4 - 3.2 बराबर ए हो जाएगा, बोलो हो जाएगा नहीं, इंटू 2a, कितना हो जाएगा 2a। ये 8 - 3.2 बराबर 2a, ठीक है। 8 में से 3.2 को घटा दो, 3.2, तो ये 8 और ये 7 में से 3 गए 4, ठीक है। तो 4.8 बराबर 2a, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 4.8 डिवाइडेड बाई 2, तो 2.4, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 2.4। ध्यान रहेगा नहीं बात, तो यहाँ पे बॉडी मूव कर रही है तो कौन सा फ्रिक्शन लेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन, कौन सा फ्रिक्शन लेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। बॉडी पे एक अप्लाइड ये लग रहा था, एक अप्लाइड ये लग रहा था, ठीक है। तो एफ नेट कितना लगा 8 न्यूटन माइनस 3.2 बराबर 2a, तो a कितना आ गया 2.4। तो बॉडी इस एक्सेलरेशन से क्या करेगी आपकी मूव करेगी, ठीक है बेटा। तो ये एंगल ऑफ रिपोज से जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन आईआईटी नीट में बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिए, इनकी प्रैक्टिस कर लेना, ना समझ आए एक बार पहली बार में तो वीडियो को रिवाइज करके देख लेना। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही।